नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं तुगलकाबाद विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार जी, दक्षिण दिल्ली युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जी, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। प्रदीप जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक सफ़र, जो दौर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में, कब से और कैसे जुड़ना हुआ आपका? जी, आज का जो दायित्व है हमारे पास ज़िले में उपाध्यक्ष का युवा मोर्चा में, उससे पूर्व मैं कार्यकारिणी में सदस्य था युवा मोर्चा से ज़िले में। और राजनीतिक सफ़र लगभग हमारा, क्योंकि इस मंडल में, तुगलकाबाद मंडल में मेरे पिताजी पूर्व में 2 बार मंडल के एससी मोर्चा उपाध्यक्ष रहे। ओके सर। और परिवार हमारा समाज और राजनीतिक क्षेत्र में लगा हुआ था। उसी के बाद ही हमारा 10 साल से ये लगातार सेवा करते करते, और फिर पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी इस बार, और ज़िले में उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में और तुगलकाबाद विधानसभा में प्रभारी बना। ओके, अच्छा प्रदीप जी, जैसे कि चुनाव माहौल बना हुआ समय, आने वाला एमसीडी चुनाव को लेके 15 साल दिल्ली भाजपा एमसीडी में है, आने वाला जो समय आ रहा है, क्या लगता है इस बार का आपको? देखिए, 15 साल से भाजपा, आपने देखा होगा एमसीडी में जिस तरह नए नए कार्यक्रमों को ज़मीन पर उतार रही है। आपको याद होगा कि भाजपा ने जिस तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने जिस तरह सेवाई संगठन, जिस तरह हमारी जो योजनाएं थी, उसको एमसीडी के माध्यम से, आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान पूरे भारत में एमसीडी ने उसे बखूबी निभाया। और एमसीडी में आपने देखा होगा कि साफ़ सफाई की जो व्यवस्था थी उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा। एक ट्रक आना शुरू हुआ, ट्रक में एक स्वच्छता का गीत हुआ। उस गीत से लोगों को ये संदेश दिया कि भाई अब जो स्वच्छता है वो एक मिशन है, ना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, अब एक मिशन है। और उसी मिशन को ध्यान में रखते हुए लोगों में इतनी जागरूकता आई। और आपने देखा होगा कि एमसीडी ने स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे भारत में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जच्चे बच्चा के अस्पताल, डिस्पेंसरी, इन पर भारतीय जनता पार्टी ने अधिक से अधिक लोगों को जो हेल्थ से जुड़ी हुई सुविधाएं वो मिल सके, उसके लिए हर वार्ड में डिस्पेंसरी। और आप जिस वार्ड में बैठे हैं, तीसरी जो हमारी उपलब्धि है, मैं इस वार्ड की और पूरे दिल्ली की बता रहा हूँ, जितने भी हमारे स्कूल थे एमसीडी के, आपने देखे होंगे, सभी एमसीडी के स्कूलों को आज एक पक्के मकान और एक भव्य निर्माण के साथ स्थापित करा है। और इस वार्ड में 4 ऐसे एमसीडी स्कूल है। एक आपका लालकुआ एमबी रोड पर है, एक लालकुआ 2 नंबर चुंगी पर है, एक आपका प्रहलादपुर जो सूरज कुंड है उसके सामने है, सूरज अपार्टमेंट के सामने, एक आपका रेलवे कॉलोनी के अंदर है। तो ये 4 एमसीडी स्कूल पक्के मजबूत, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में और उन्नति हो और प्रगति हो, लोगों में और जागरूकता आए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और साथ ही साथ जितने भी पार्क हैं, उन सभी पार्कों में आपने देखा होगा फिट इंडिया मुहिम चलाया मोदी जी ने। फिट इंडिया मुहिम में देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को जो एमसीडी ने उपलब्ध कराया, वो जिम की मशीनें थी। हर पार्कों में सरकारी जिम एमसीडी ने लगवाई। उस जिम का फ़ायदा क्या हुआ? आज जो हमारी बहनें, आज जो माताएं, जो बुज़ुर्ग लोग पार्कों में जाने के लिए एक बार को सोचते थे, आज उन मशीनों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और स्वास्थ्य के प्रति और जागरूकता उनमें बनी, और इससे बीमारी का स्तर गिरता गया, लोगों में जागरूकता आई। आप जिस तरह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता की बात करती है सर, समय पे जो कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता, 6-6 महीने स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जिसके कारण पूरे दिल्ली में हाहाकार मच जाता है सफाई की वजह से, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं अपने सभी दिल्ली वासियों को, क्योंकि सब दिल्ली वासी जागरूक हैं और बाकायदा उन्हें पता भी है कि जी जो एमसीडी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। हर एक स्टेट में अपनी एक लोकल बॉडी होती है एमसीडी। तो उसी प्रकार दिल्ली की जो एमसीडी है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निर्भर रहती है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर फंड नहीं देगी, देखिए एमसीडी
कैसे काम करेगी? एमसीडी को फंड कौन रिलीज करता है? बिल्कुल, ये तो दिल्ली आज से तो है नहीं कि जी 15 साल से नया रूल बन गया जी। हो। वो तो शीला दीक्षित और कांग्रेस की पार्टी, यानी कि दिल्ली का जो कैपिटल है Yes, sir। उस कैपिटल का वो प्रोटोकॉल है जी, मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा अगर एमसीडी को अच्छा चलाना है। लेकिन आपने देखा होगा जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, उन्होंने हर तरह से एमसीडी को मजबूर किया, तनख्वाह ना मिले उसके लिए, 13,000 करोड़ रुपए ना मिले उसके लिए भी उन्होंने बकाया राशि रोकी रखी। और आज भी उन्होंने, आपने जिस तरह देखा होगा, आज भी उन्होंने एमसीडी के हज़ारों करोड़ रुपए बकाया राशि नहीं दे रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ये जो एमसीडी 15 साल से चल रही है, ये लोगों में ऐसा मैसेज जाए कि काम नहीं कर पा रही है, वेतन नहीं दे पा रही है। लेकिन उसका कारण क्या है? क्योंकि एमसीडी तो दिल्ली सरकार अगर फंड नहीं रिलीज करेगी तो एमसीडी में जो वर्कर है उनको निश्चित तौर पे दिक्कत होगी। अच्छा प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि प्रदीप जी, जैसे एमसीडी के अंतर्गत जो विभाग आते हैं जी, पार्किंग टैक्स आता है, हाउस टैक्स आते हैं, तो ये सभी टैक्स कहाँ जाते हैं सर? देखिए आपने देखा होगा एमसीडी केवल एक पार्क या नाली या सड़क तक ही नहीं है। एमसीडी आपने देखा होगा पूरी दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल बिल्कुल। उन स्कूलों में शिक्षकों, विद्यार्थी जाए, उन विद्यार्थियों को पुस्तकें मिले, यस सर। ठीक है जी। केवल इतना ही नहीं, एजुकेशन के सेक्टर से लेकर हेल्थ में आपने एमसीडी का देखा होगा, फ्री दवाएं हो, जच्चा बच्चा में जो महिलाएं हैं भाई अस्पताल नहीं जा पाती है, तो जो एमसीडी के छोटे अस्पताल है जिनमें डिलीवरी हो, आप देखिए तुगलकाबाद वार्ड में हमारे जच्चा बच्चा का बना हुआ अस्पताल, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। पार्षद जी कैसे भूमिका सर बोर्ड की? देखिए जी, हम भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं, क्योंकि हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पे कार्यकर्ता सबका सम्मान किया जाता है, सबको बराबर अवसर दिया जाता है, और पार्टी में कब किसको अवसर मिल जाए ये पार्टी तय करती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है जी कि ये सपा है, बसपा है, ये कांग्रेस है, उनके परिवार के लोग तय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे संगठन है, हमारा संगठन ही इतना लोकतांत्रिक है कि जो कार्यकर्ता, देखिए आप खुद सोचिए, मैं इतनी कम आयु में पार्टी ने जितना सम्मान दिया, पार्टी ने जितना मुझे काम दिया, मैंने अपने विवेक से उसको जनता तक पहुंचाया, जनता में जागरूकता फैलाई। तो ये जो बातें हैं कि कैसे एक नौजवान लड़का एकदम से राजनीतिक क्षेत्र में उभरता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। और अन्य पार्टियों में आपको पता है उनकी हालत क्या है, हमें किसी परिवार का हाजिरी लगानी पड़े, हमें किसी व्यक्ति विशेष को पूछना पड़े। हाँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। संगठन का काम कीजिए, संगठन आपको अवसर देता है और संगठन ही आपको बढ़ाता है। जब दायित्व आपको संगठन ने दिया है तो हमारी जिम्मेदारी संगठन के प्रति है। इसीलिए हम संगठन में जो भी संगठन निर्णय लेता है उसको एक सेवक के रूप में, एक सैनिक के रूप में हम उसे अंजाम तक करते हैं और पार्टी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अच्छा। जो हम 365 दिन करते हैं। अच्छा प्रदीप जी, मेरा सवाल है, जैसे 2 साल जो कोरोना काल का बीता, अब जैसे तीसरी लहर जो आ रही है ओमिक्रॉन को लेके, लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी व्यवस्था ऐसे सरकार की ओर से क्या है, दिल्ली हो चाहे केंद्र सरकार हो? जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए, आपने ये सवाल पूछा, आपको पता होगा जब कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में आई, पूरी दुनिया का हमने जिस तरह डेटा एनालिसिस किया, हमने टीवीओं के माध्यम से देखा, हमने इंटरनेट के माध्यम से देखा, यहाँ तक कि जब चाय की दुकानों के बाहर, नाई की दुकानों के बाहर नुक्कड़ समाएं, छोटी छोटी समाज के लोग बैठते हैं, उन्होंने क्या चर्चा की आपने देखा। अमेरिका जैसा एक जिसके बारे में पूरे विश्व में ऐसी कहावत है कि जी अमेरिका का जो हेल्थ सेक्टर है, जो स्वास्थ्य सेक्टर है, वो बहुत मजबूत है, लेकिन किस तरह धराशायी हुआ, किस तरह अमेरिका पूरा डाउन हुआ। और अमेरिका ही नहीं, यूरोप के कितने देश हैं, और उनके मुकाबले भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ी आबादी का दूसरा देश है, और हमने 150 करोड़ देशवासियों को फ्री वैक्सीन, माननीय मोदी जी की प्रेरणा से, आप देखिए ये 150 करोड़ वैक्सीन, जब कांग्रेस का दौर होता था, कांग्रेस के लोग इस पे हंसा कर रहे थे कि किस तरह 150 करोड़ लोगों को, जो आज तक पोलियो नहीं पिला पाए ढंग से, पूरे 150 करोड़ लोगों को वो वैक्सीनेशन की कल्पना कैसे कर सकते? मैं आपको रोकना चाहूँगा सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लग रही है 150 करोड़, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं सर। जी देखिए, क्योंकि ये महामारी आपको पता है, थोड़ी सी जागरूकता में जहाँ कमी हो जाती है, लोगों में मास्क नहीं लगाते हैं, या किसी को कोविड है और उन्हें ये जानकारी नहीं है, तो जो फैलाव हो रहा है भीड़ से,
लोगों को भीड़ से दूर रहना है। आप जितना भीड़ से दूर रहेंगे, बीमारी भी आपसे उतनी ही दूर रहेगी। और आपने अभी देखा वैक्सीनेशन भारत ने 15 साल से 18 साल तक के युवाओं को भी देना शुरू कर दिया। और आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि किस तरह भारत का जो वैज्ञानिक वही है, दवा बनाने वाली भी वही है, उनका बदलाव नहीं हुआ है, केवल सत्ता बदली है। तो जब सत्ता में बैठने वाले लोग, उनका नेतृत्व करने वाले लोग प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे होते हैं, तो जो वर्कर होते हैं उनमें जोश उत्साह होता है। और इसीलिए हमने 150 करोड़ देशवासियों को फ्री वैक्सीन प्लस 2 करोड़ से ज़्यादा 15 साल से 18 साल के बीच के लोगों को, युवा साथियों को, बहनों को, अपने भाइयों को वैक्सीन लगाने में सफल हुए। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो बहुत ही नौटंकीबाज है। उसका क्या है, वो चाहता है कि किस तरह दिल्ली के लोग अव्यवस्थित हो, फेल हो, और फिर वो केंद्र पर सारी जिम्मेदारी डाल दे। तो केंद्र, हर बार आपने देखा होगा, कोरोना की पहली लहर हुई, माननीय मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया, पूरे देश के लोगों ने उनकी बात मानी और अपने आप को क्वारंटीन किया। दूसरी लहर में यही नौटंकी था केजरीवाल का, यही संभालते संभालते इसने क्या कहा कि मुझसे दिल्ली नहीं संभल रही है। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री है, माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी पर कि हम दिल्ली को संभालेंगे, अगर ये केजरीवाल नौटंकी करेगा तो दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र हम करते हैं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ हमारे लिए समाज के प्रति भी जवाबदेही है। और इसीलिए हम समाज के बीच निरंतर रहते हैं और 365 दिन काम करते हैं। अच्छा, जैसे चुनाव है अब 2022 एमसीडी को लेके, क्या आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे प्रदीप जी आप? देखिए, मैंने आपको बड़ा ही स्पष्ट कहा, भारतीय जनता पार्टी और उसका लोकतंत्र है। यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता को अवसर मिलता है और हर एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए जी जान से लगता है। और रही सवाल चुनाव की, तो चुनाव में तय करना ये पार्टी का निर्णय होता है। यदि पार्टी हमें वो अवसर देती है तो निश्चित तौर पर हम इस एमसीडी में चुनाव भी लड़ेंगे। और पार्टी ने जो भी कार्यक्रम इस क्षेत्र में किए, उन उपलब्धियों को अब तक जो हमारे पार्षदों ने किया है, हम उनको और आगे तक बेहतर सुविधा दे पाए अपने वार्ड के लोगों को, अपने वार्ड की जनता को। और आप जाके सर्वे भी कर सकते हैं कि हमारे नाम से, क्योंकि हम लगातार समाज के बीच रहते हैं, समाज के बीच हमारा शिक्षा का अभियान चलता है, उसके लिए हम किसी पे निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा अच्छे काम को समर्थक देती है। इसीलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में हज़ारों युवाओं को पढ़ाने का, निःशुल्क पढ़ाने का, और सब शिक्षा से संबंधित उन्हें कोई समस्या है तो वो हमसे कंसर्न करते हैं, हम निश्चित तौर पे उनकी मदद करते हैं। केवल इसी सेवा भाव से हम पार्टी के अंदर अपना काम करते हैं और पार्टी तय करती है कि जी कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। अच्छा, एक छोटा सा संदेश और क्या देना चाहेंगे सर आप लास्ट में? जी, मैं अपने सभी दिल्ली वासियों को और अपने वार्ड के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि 5 राज्यों में अभी चुनाव है, हाँ जी, और 5 राज्यों में हमारा जो चुनाव चिन्ह है कमल, वही हमारी पहचान है। और उसी से प्रेरित होकर, उसी से प्रेरणा लेकर हम पार्टी जिस तरह देश में, चाहे वो एम्स हो, जिस तरह 16 एम्स हमने निर्माण करें, उनका काम चल रहा है, आने वाले समय में होगा। शिक्षा के क्षेत्र में नए कॉलेजेस खोले, हेल्थ सेक्टर हो, और महिलाओं को आर्मी में जिस तरह प्रोत्साहन मिल रहा है, किसानों को 6,000 रुपये साल के जो किसान सम्मान निधि मिल रहा है, मजदूरों को जो श्रम कार्ड बन रहा है, ऐसी अनेक योजनाएं। और इस योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने का हम, जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, वो भरसक प्रयास करेंगे। और निरंतर हमारी कोशिश यही है, क्योंकि हम सिर्फ चुनावों में आने वाले लोग नहीं हैं, हम 365 दिन अपने लोगों की, अपने वार्ड की, अपने ज़िले के लोगों के बीच रहने वाले लोग हैं। और हमारे लोग भी हमसे भली भांति परिचित है कि हम केवल राजनीति क्षेत्र के ही नहीं, हम समाज में भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेते हैं और लोगों के काम आ सके, ऐसा हमारा संकल्प है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात प्रदीप कुमाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।